पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जनपद में खेतों में बखराई करते समय ट्रैक्टर बेकाबू होने से 50 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोग कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कहावत उस समय चरितार्थ हो गई जब शाजापुर जनपद से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पिपलौदा में चरितार्थ हुई है, जहां खेत में बखराई करते समय ट्रैक्टर 50 फीट गहरे सूखे कुएं में चला गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुएं में गिरे ट्रैक्टर को जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ताबड़तोड़ अन्य लोग ग्रामीण कुएं में उतरे और खाट में रस्सी बांधकर दोनों युवकों को बाहर निकाल लाए। जानकारी के मुताबिक पवन राठौर व लाल बाबू सोमवार लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच खेतों में बखराई कर रहे थे। इसी बीच ट्रैक्टर को आगे पीछे लेने में वह अनियंत्रण हो गया और अपना संतुलन खो बैठा। दोनों युवक ट्रैक्टर सहित पड़ोसी के खेत में बने कुएं में जा गिरे। दुर्घटना की आवाज सुन आसपास काम कर रहे भगवान सिंह राठौर, कमल राठौर, राम प्रसाद माली वहां पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर जनपद के गुलाना में युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हरींद्र सिंह यादव के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संदेश के माध्यम से किसानों के लिए निवेदन किया गया और कहा गया कि अन्नदाता किसान परेशान है। वे अपना अनाज बेचने के लिए 4 से 5 दिन तक लाइन में खड़ा है। केंद्र पर सबसे बड़ी समस्या बारदाने की है, जिसके कारण किसान का माल नहीं तुल पा रहा। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि किसानों को न पीने का पानी मिल रहा है, न खाने की कोई चीज की व्यवस्था है। इसलिए मुख्यमंत्री जी किसानों की समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो ब्लॉक कांग्रेस गुलाना किसानों के हित में रोड पर आकर प्रदर्शन करेगी। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, शाजापुर। आज किसानों की जो समस्या है, विशेष करके गेहूं तुलवाने की, उसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। एक तरफ किसानों की मेहनत की हुई फसल जो उन्होंने खून पसीना बहा के पैदा करी, उसको बेचने के लिए उनको मंडियों में 8-8 दिन तक, 7-7 दिन तक अपने उपज के विक्रय के लिए वहाँ पे रुकना पड़ रहा है। वहाँ पे उनके लिए कोई खाने की व्यवस्था या कोई पानी की व्यवस्था या उनके लिए कोई ऐसी कोई छाया की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं करी गई है। जो भी व्यवस्था है वो खुद बेचारे 10-10 किलोमीटर दूर से उनके घर से टिफिन आ रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप किसानों की समस्याओं की तरफ देखें, जल्द से जल्द उनको कट्टियां उपलब्ध करवाएं ताकि वो अपने उपज को व्यवस्थित बेच सके। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। चंबल संभाग में उपचुनाव से पहले ही प्रशासनिक आतंक चरम पर। के मिश्रा ने कहा है कि सबसे पहले वे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राजनीति में शुभचिंतन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं भाषा मर्यादा का घोर पक्षधर है। उपचुनाव की आग से पूर्व में ही 24 में से सर्वाधिक 16 उपचुनाव निर्वाचन होने वाले ग्वालियर चंबल संभाग में जिला पुलिस प्रशासन का आतंक कुछ ज्यादा ही है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी का एकमात्र पोस्टर लग जाना, कांग्रेस प्रवक्ता की सिद्धार्थ प्रजापति व उनके सहयोगियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ग्वालियर के ही एक वरिष्ठ पत्रकार 59 वर्षीय तानसेन तिवारी के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज हुआ। वह प्रशासनिक अराजकता का चरमोत्कर्ष है। उन्होंने लिखा कि उनकी भाषा क्या थी, उस पर सहमति असहमति हो सकती है। उसके लिए सरकार के समक्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अधिमान्यता रद्द करने का विकल्प खुला है।
किंतु राजनीतिक दबाव में स्थानीय प्रशासन ने जो भी किया वह विपक्ष और लोकतंत्र के मजबूत चौथे स्तंभ को भयावह करने का एक ही क्रम कहा जाएगा। इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। देवी ने कहा कि साथ ही इस निंदनीय सलूक को लेकर एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग और जुड़ गया है कि तिवारी, जिनके साथ प्रदेश भाजपा के मीडिया संवाद प्रमुख पत्रकार विधि से जुड़े श्री लोकेंद्र पराशर ने भी वर्षों तक कार्य किया, वो भी राजनीतिक मजबूरियों के चलते आज खामोश हैं। प्रशासन ने उनका आग्रह है कि वह ऐसा कोई काम न करें जो उनके प्रदत्त शिव धार्मिक अधिकारों का दुरुपयोग की श्रेणी में आता हो। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, ग्वालियर। मुझे लेकर सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स पर और प्रिंट मीडिया में कई ऐसी खबरें छपी हैं कि मैं बहुत जल्दी ही कुछ अन्य बड़े नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल होने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी खबरों का, उन सभी चर्चाओं का खंडन करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि मेरे पूज्य पिताजी और मेरा परिवार कांग्रेस पृष्ठभूमि का है और सदैव कांग्रेस में रह करके हम लोग काम करेंगे। आने वाले समय में उपचुनाव होने वाला है और जिस प्रकार के माहौल मैंने चंबल अंचल में घूमकर यहाँ पे लोगों से बात करके भापा है, पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान किया है, जिस प्रकार से सत्ता को छीनने का काम किया है, खरीदने का काम किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है और जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और जैसे ही उपचुनाव होता है आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, भिंड जिले में कई आमजनों पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और ये बीजेपी विधायक द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है इसका जवाब जनता उपचुनाव में तो देगी ही और बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चंबल स्तर पर करेगी और पूरे प्रशासन की, पूरी बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देगी और शिवराज सिंह सर की कुर्सी हिल जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सामने से लड़ाई लड़िए, प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से लड़ना बंद करिए, मर्दों की तरह लड़ाई लड़िए। चंबल की भूमि है, यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाती है। आप में हिम्मत है, आप सामने से लड़ाई लड़िए, हम लोग सामने से उसका जवाब देंगे। और यदि आप समझते हैं झूठे केस लगाकर आप यहाँ की जनता को जवाब दबा लेंगे तो आने वाले समय में इसका जवाब आपको स्वयं जनता ही चुनाव में दे देगी। और कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में जाने की खबर तो बहुत दूर की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े बीजेपी के ऐसे कद्दावर नाम मेरे भी संपर्क में हैं और माननीय कमलनाथ जी के भी संपर्क में है जो कि कांग्रेस में शामिल होंगे। अभी तो आप सिर्फ देखते जाइए, मैं इस वीडियो से नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा बीजेपी में खलबली है कांग्रेस में और बीजेपी के बड़े से बड़े नाम कांग्रेस में शामिल होंगे। सिर्फ कुछ समय और इंतजार कीजिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रतिबंधित चीजों का धमाके से बिकना जारी था। चोरी छिपे लोग महंगे दामों पर, ऊंची दामों पर बेच रहे थे प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू। मुखबिर की सूचना पर प्रतिबंधित चीजों पर धमाके से बिक रही थी तो पुलिस के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और प्रतिबंधित चीजों को जब्त किया गया है। उसमें से राजश्री, विमल पान बाहर महंगे दामों में धड़ल्ले से बिक रहे थे। शिकायत मिलने पर ब्यावरा सिटी पुलिस ने माल को जब्त कर लिया है। और आपको बताते चले कि मेडलवाल धर्मशाला के सामने इंदौर नाके के समीप लक्ष्मी ट्रेडर एवं सिटी पुलिस ने छापा डालकर पकड़ा माल। राजश्री, विमल पान मसाला, पान बहार को जब्त कर सिटी थाने ले गई है, जिसके बाद आशीष गुप्ता, संदीप गुप्ता ने ब्यावरा सिटी पुलिस ने वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, राजगढ़। किसके यहाँ से लाया भैया माल? वालों को यहाँ से लेके आए। अच्छा।
क्या राशि लेगा है? 10-20 टिकट लेके आते हैं अपन। लाओ बेच लो, लाओ बेच लो, इसका भी अपना। सुंदर वाला नाम क्या है उसका? नाम तो था यार, दुकानदार का नाम कहाँ पे है? कहाँ पे? वो गुना नाका पे पे है।